हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हैप्पीनेस और हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टडी कर ली थी हैप्पीनेस एट नथिंग टू आवर हैप्पीनेस। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी की थी। थर्ड पार्ट में मैंने इसके थर्ड पार्ट अपलोड कर दिए, मीन्स 3 पार्ट, 3 पार्ट्स इसके अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। तो वो सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ, तो आपको सारे वीडियो जितने भी हैं वो आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे, और इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है ए रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट इज़ पास्ट। यहाँ से हम लोग को, सॉरी, यहाँ से नहीं पढ़ना, शायद हम लोग को और पीछे, हाँ, टू एंजॉय द प्रेजेंट, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, टू एंजॉय द प्रेजेंट। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। देखिए, टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट रिग्रेट फॉर द पास्ट और solicitude for the future has been the advice rather of poets than philosophers. To enjoy the present, enjoy का मतलब आनंद, आनंद लो। द प्रेजेंट, वर्तमान का आनंद लो। विदाउट रिग्रेट, विदाउट के बिना, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, यानी पछताए बिना। फॉर द पास्ट, भूतकाल के, भूतकाल जो बीत गया है उस पर पश्चाताप मत करो, उस पर मत पछताओ, जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट को एंजॉय करो, टू एंजॉय द प्रेजेंट, प्रेजेंट को एंजॉय करो, यानी कि वर्तमान में आनंद उठाओ, आनंद लो। विदाउट रिग्रेट फॉर द पास्ट, और पास्ट की चिंता ना करो, उसकी कोई रिग्रेट ना करो, कोई पछतावा ना करो। और सॉलिसिट्यूड फॉर द फ्यूचर, सॉलिसिट्यूड मीन्स यहाँ पर चिंता, फॉर द फ्यूचर, और भविष्य की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो, पास्ट की चिंता ना करो, सिर्फ क्या करो, प्रेजेंट जो है उसका आनंद उठाओ। टू एंजॉय द प्रेजेंट, प्रेजेंट का आनंद उठाओ। विदाउट रिग्रेट फॉर द पास्ट, पास्ट की चिंता ना करो, उस पर रिग्रेट यानी पश्चाताप ना करो। और सॉलिसिट्यूड फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर की चिंता ना करो। ये हैज़ बीन द एडवाइस, ये सलाह है, ये सलाह रही है, रादर ऑफ पोइट्स, कवियों की, देन फिलोसफर, दार्शनिकों की अपेक्षा, दार्शनिकों से ज़्यादा कवियों ने ये सलाह दी है। क्या सलाह दी है? कि प्रेजेंट का आनंद उठाओ, पास्ट और फ्यूचर में ना फंसो। ये किसने सलाह दी है? देखिए, सलाह तो दोनों ने दी है, फिलोसफर्स और पोइट्स, यानी दार्शनिक और कवि दोनों ने, लेकिन दार्शनिकों से ज़्यादा कवियों ने दी हैं। वही कह रहा, हैज़ बीन द एडवाइस, ये सलाह रही है, रादर ऑफ पोइट्स, अधिकांशतः कवियों की, देन फिलोसफर, फिलोसफर्स की अपेक्षा, यानी फिलोसफर्स और पोइट्स दोनों ने सलाह दी है, लेकिन पोइट्स ने यह सलाह ज़्यादा दी है कि भैया आप प्रेजेंट को एंजॉय करो और पास्ट फ्यूचर में ना फंसो। ओके, अब आगे देखिए। एंड येट द प्रिसेप्ट सीम्स मोर रेशनल देन इज जनरली इमेजिन्ड। एंड, और, येट द प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट मीन्स होता है, आप कह सकते हैं दिशा निर्देश, आज्ञा, ये आप सलाह कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे जो सलाह दी गई है या जो दिशा निर्देश दिया गया है कि आप प्रेजेंट को इंजॉय करो, वही बात कर रहा है यहाँ पर। एंड येट द प्रिसेप्ट, और फिर भी ये सलाह जो है, या हम कहें या दिशा निर्देश, यह आज्ञा, सीम्स, लगता है, ये आज्ञा लगता है, ये दिशा निर्देश लगता है, मोर रेशनल, अधिक रेशनल। रेशनल मीन्स होता है बुद्धि संबंधी, जो बुद्धि से संबंधित हो, यानी जिसे हम कहते हैं तर्कपूर्ण। ओके, रेशनल मीन्स क्या होता है? तर्कपूर्ण या बुद्धि संबंधी। तो ये जो सलाह है, ये जो निर्देश हैं, ये अधिक तर्कपूर्ण लगता है, देन इज जनरली इमेजिन्ड, इमेजिन करने की अपेक्षा, सामान्य जो हम कल्पना करते हैं अपने भविष्य को लेकर, उसकी अपेक्षा
ये अधिक अच्छा है। क्या? जो ये फिलोसफर और पोइट्स ने हमको बताया है, जो ये दिशा निर्देश दिए हैं, ये ज़्यादा सही है कि हम प्रेजेंट को एंजॉय करें और पास्ट और फ्यूचर में ना फंसें, इमेजिन ना करें। ओके, तो इमेजिन की अपेक्षा ये अधिक तर्कपूर्ण है। क्या? प्रिसेप्ट। ओके, एंड येट द प्रिसेप्ट सीम्स मोर रेशनल। ये जो प्रिसेप्ट है, दिशा निर्देश है, ये अधिक तर्कपूर्ण लगता है देन इज जनरली इमेजिन। इमेजिन करने की अपेक्षा जो समानता हम इमेजिन करते हैं उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, इनके दिशा निर्देशों का पालन करें। किसके? पोइट्स और फिलोसफर्स के। मतलब हम लोग प्रेजेंट को इंजॉय करें और फ्यूचर और पास्ट की चिंता बिल्कुल भी ना करें। ओके, आप चलिए देखिए आगे। कह रहा है इट इज ओनली द जर्नल प्रिसेप्ट। ये केवल एक क्या है? जर्नल प्रिसेप्ट है। जनरल प्रिसेप्ट मीन्स सामान्य दिशा निर्देश है। रिस्पेक्टिंग के संबंध में, रिस्पेक्टिंग का मतलब यहाँ क्या है? के संबंध में। किसके संबंध में? द परस्यूट। परस्यूट का मतलब गोल या लक्ष्य के, लक्ष्य के संबंध में। ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के। ये जो सलाह है पोइट्स और फिलोसफर्स की कि हमेशा प्रेजेंट में रहो, उसका आनंद उठाओ, ये क्या है? इट इज़ ओनली द जर्नल प्रिसेप्ट। ये सामान्य सलाह है, सामान्य दिशा निर्देश है। रिस्पेक्टिंग द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता के उद्देश्य के संबंध में। किसके संबंध में? कह रहा है रिस्पेक्टिंग के संबंध में। द परस्यूट, गोल। परस्यूट का मतलब गोल या लक्ष्य। ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के संबंध में। यानी हैप्पीनेस को जो हमारा प्राप्त करने का गोल है, उसी के संबंध में क्या है? ये सलाह है। एंड येट, ओके, इट इज़ ओनली द जर्नल प्रिसेप्ट। ये केवल एक साधारण, एक सामान्य दिशा निर्देश है। रिस्पेक्टिंग के संबंध में, द परस्यूट, गोल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के यानी हैप्पीनेस के लक्ष्य के संबंध में यह एक सामान्य सलाह है। दैट कैन बी अप्लाइड, जिसको अप्लाई किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। विद प्रोप्राइटी, बड़े ही औचित्य तरीके से। प्रोप्राइटी मीन्स उचित तरीके से, या फिर देखिए प्रॉपरली का मतलब होता है उचित तरीके से, लेकिन प्रॉपराइटी मीन्स भी उचित तरीके से, या हम कह सकते हैं बड़े अच्छे ढंग से या औचित्य तरीके से। इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा औचित्य तरीके से। ओके, तो वही कह रहा है दैट कैन बी अप्लाइड, जिसको हम लोग लागू कर सकते हैं विद प्रॉपराइटी, बड़े औचित्य तरीके से, टू एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक दशा में। ओके, ये जो दिशा निर्देश है ये हम जीवन के प्रत्येक दिशा में औचित्य रूप से लागू कर सकते हैं। द मैन ऑफ प्लीजर। प्लीजर का मतलब आनंद, और मैन मतलब आदमी, यानी आनंद वाला आदमी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आनंद चाहता है, यानी हम कह सकते हैं आनंद के धनी व्यक्ति। आनंद के धनी व्यक्ति, द मैन ऑफ प्लीजर, आनंद के धनी व्यक्ति। द मैन ऑफ बिजनेस, और व्यापारी यानी व्यापार करने वाले व्यक्ति। एंड द फिलोसफर, और दार्शनिक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, 10 सेकंड लगेगी। ओके, तो अब सही है। द मैन ऑफ प्लीजर, धनी आदमी यानी आनंद के धनी आदमी। द मैन ऑफ बिजनेस, व्यापारी। एंड द फिलोसफर, और दार्शनिक, आर इक्वली इंटरेस्टेड, ये सामान्य रूप से इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं। इन इट्स डिस्क्यूजिशन, डिस्क्यूजिशन मीन्स क्या होता है? खोज। इसकी खोज में, किसकी खोज में? प्रसन्नता की खोज में। प्रसन्नता की खोज में ये लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं। कौन कौन से? द मैन ऑफ प्लेजर यानी आनंद के धनी व्यक्ति, द मैन ऑफ बिजनेस व्यापारी लोग, एंड द फिलोसफर और दार्शनिक आर इक्वली इंटरेस्टेड, ये समान रूप से इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखते हैं। इन इट्स डिस्क्विजिशन, डिस्क्विजिशन मीन्स होता है खोज। ओके, तो इसकी खोज में ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ये जो आर लिखा हुआ है, आपको आर दिख रहा है, यहाँ पर 8 लिख गया था, वही मैंने थोड़ा सा संशोधन इसमें किया। ओके, तो अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ से देखिए, इफ से लेकर। ओके, कह रहा है कि इफ वी डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट, यदि हमको प्रेजेंट मोमेंट यानी जो ये वर्तमान समय है,
इसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है, प्रसन्नता नहीं मिलती है। इफ़ वी डोंट फाइंड, यदि हमको नहीं मिलता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में यानी वर्तमान समय में, इन व्हाट शैल बी फाइंड इट, तो फिर हमें कहाँ मिलेगी? अगर हम प्रेजेंट में आनंद नहीं उठा पाते हैं तो फिर कहाँ मिलेगी? आइदर इन रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट ऑफ, कह रहा आइदर इन रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, पास्ट में रिफ्लेक्ट करने पर, यानी रिफ्लेक्ट का मतलब वापस करना, प्रतिबिंबित करना, यानी हम पास्ट में जाएं तो हमें मिलेगी। अब पास्ट में कैसे मिलेगी हमें प्रसन्नता? अगर मान लीजिए हमें वर्तमान में प्रसन्नता नहीं मिलती तो हमें पास्ट में कैसे मिलेगी प्रसन्नता? हम पास्ट के कुछ अच्छे दिनों को याद करेंगे। ओके, तो वही कह रहा है, आइदर या तो इन द रिफ्लेक्टिंग, यानी रिफ्लेक्ट मीन्स वापस जाएं, ऑन द पास्ट, पास्ट में, और यहाँ पर और होगा, ऑफ लिखा हुआ है शायद, मेरे ख्याल से देख लेते, हाँ और होगा यहाँ पर, ये आप सही है। ओके, ये क्या हो गया, सब गड़बड़ हो रहा है, सही नहीं होगा क्या? हाँ, आइदर इन रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास्ट, या तो हम पास्ट में रिफ्लेक्ट करें, पास्ट में जाएं और कुछ अच्छे दिनों को याद करें तो हमें मिलेगी प्रसन्नता, और या फिर प्रोगोनेस्टिकेटिंग, प्रोगोनेस्टिकेटिंग मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी, द फ्यूचर, भविष्य की भविष्यवाणी करें, मतलब या तो हम भविष्य के बारे में कुछ सोचें। ओके, अगर मान लीजिए हमें कह रहा है कि अगर हमें प्रेजेंट में खुशी नहीं मिलती, प्रसन्नता नहीं मिलती तो फिर कहाँ मिलेगी? या तो हम पास्ट में जाएं और अच्छे दिनों को याद करें, या फिर अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कराएं, किसी से जाएं, और जब वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो हमें थोड़ी सी क्या मिलेगी? प्रसन्नता मिलेगी। वही कह रहा देखिए ये वर्ड थोड़ा सा प्रोग, अगर इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे। प्रोग्नोस्टिकेटिंग, प्रोग्नोस्टिकेटिंग। ओके, तो प्रोग्नोस्टिकेटिंग मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। ओके, बट लेकिन लेट अस सी, हम लोग को ये जानना चाहिए हाउ, कि कैसे, दीज आर कैपेबल, ये चीज़ें कैपेबल है मतलब योग्य हैं, ऑफ प्रोड्यूसिंग सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्ट, प्रोड्यूसिंग का मतलब उत्पन्न करने लायक। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें संतुष्टि देने लायक हैं भी या नहीं। बट लेकिन लेट अस सी, हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए हाउ, कि कैसे, दीज, ये सब कौन सी, यानी पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, ये सब इनकी बात कर रहा है। दीज आर कैपेबल, कि कैसे ये योग्य हैं, आप प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करने की, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि यानी खुशी। जैसे हम लोग मान लीजिए पास्ट में जाते हैं तो हमें खुशी कहाँ मिलेगी? हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बुरे दिन को ना याद करें, अच्छे जो हमारे दिन हैं पास्ट में गुजरे हैं उन्हीं को याद करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वही यहाँ पर कह रहा है कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करने लायक हों। कैपेबल का मतलब योग्य या लायक। ऐसा ना हो कि हम बुरी चीज़ों को याद करने लगे बस फिर हम दुखी हो जाएं। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ए रिमेम्बरेंस, एक याद, ऑफ व्हाट इज पास्ट। चलिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा गला जो है ना उसमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पर कर दो। अभी मुझे अगर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ तो फिर मुझे ये पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।